प्यारे बच्चों, हम इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित 7.1 से संबंधित मैंने पूरे बातें को कर लिए थे। उसका बेसिक भी किए थे, आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने करवाया था, उससे संबंधित थ्योरी। तो आज हम प्रश्न संख्या 3 को बताएंगे, जो कि आपको पता होगा पेज नंबर 177। मैं पहले की तरह आपको बता रहा हूँ और आपको भी पता भी होगा, मैंने 7.1 प्रश्नावली है और आज हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग गणित उल्टा लीजिए, एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। और आप देख लीजिएगा पेज नंबर 177 में आपको लिखा होगा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एस दिया होगा 1,5। आप लोग प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो आप ध्यान से एनसीईआरटी क्वेश्चन की बुक उल्टा लीजिएगा, 177 नंबर पेज। तो समझ में आ गया सबको। तो आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ध्यान से देखो, हम सॉल्व करते हैं सिर्फ प्रश्न को, आपको पता होगा अच्छे से। देखो, तो हल लिखेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि बिंदु इसको मान लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए संरेखी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है, संरेखी। तो संरेखी के बारे में अभी समझा रहा हूँ, लेकिन बिंदु पहले लिख लेता हूँ। मान लेते हैं इसको P, क्या दिया है 1,5। Q मान लेते हैं, कितना दिया है 2,3। और तथा R मान लेते हैं। R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो -2, -11, जो कि आपके सवाल में दिया हुआ है, -2, -11 है। तो प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा, संरेखी हैं। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, एक्चुअल में संरेखी क्या होता है। तो चलिए हम किताब को रखते हैं और समझाते हैं। देखो, आपको क्या बोला कि ये बिंदु, क्या पूछा कि ये P बिंदु और Q और R संरेखी हैं। तो संरेखी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, जैसे कि अगर मान लीजिए ये बिंदु है, मान लीजिए संरेखी कैसे होता है, मतलब एक रेखा पे कम से कम 3 बिंदु होना चाहिए, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो इसको मान लेते हैं P बिंदु, आपको पता होगा, और इसको मान लेते हैं Q बिंदु, और इसको मान लेते हैं R बिंदु। तो 3 बिंदु हो गया। एक ही रेखा पे 3 बिंदु, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। लेकिन संरेख बिंदु कब होगा, संरेख। तो संरेख करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कि देखिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, ध्यान से सुनते रहिएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी, अगर ये टोटल PR के बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि संरेख बिंदु है। अगर बराबर नहीं होगा तो हम कह देंगे संरेख बिंदु नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर PR बराबर क्या होना चाहिए, PQ प्लस में QR, अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो हम कह देंगे संरेख बिंदु है। अगर बराबर नहीं होगा तो हम कह देंगे संरेख बिंदु नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझना है। तो कैसे समझना है, तो आपको पता होगा दूरी सूत्र से। तो पहले PQ के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, QR के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, और बाद में क्या कीजिएगा, PR की दूरी निकाल लीजिएगा। देखिएगा, PR का दूरी और PQ और QR की दूरी दोनों को जोड़ के अगर इसके बराबर होगा तो हम कहेंगे संरेख बिंदु है। अगर बराबर नहीं हुआ तो हम कह देंगे संरेख बिंदु नहीं है। तो हमसे यही सवाल में पूछ रहा है कि PQR, आप यहाँ पे ABC भी मान सकते हो, और आपको यही बताना है कि ये संरेख बिंदु है या नहीं। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों ध्यान से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो P और Q के बीच में दूरी निकालेंगे। तो देखिए, P और Q के बीच में दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो PQ बराबर लिखेंगे, वही बात आपको पता होगा। एक बार सूत्र लगा देते हैं, बार बार नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ से भी फॉर्मूला याद होगा, 21 - 21 का होल स्क्वायर, आपको पता होगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो आप दोनों पे 21 21 दे दीजिए, आपको पता होगा फॉर्मूला। पहले की तरह हर वीडियो में मैंने समझाता हूँ आपको। तो यहाँ से ग्रुप क्या करना है, देखो x2 का मान कितना होगा, किस में निकाल रहा हूँ, PQ में निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, PQ, पहले PQ को निकाल रहा हूँ, तो P और Q में ही लेना है आपको। तो x2 का मान 2 होगा, x1 का मान क्या होगा 1, y2 का मान 3, y1 का मान 5। तो हम क्या करेंगे, x2 का मान 2 हुआ तो 2 रखेंगे, x1 का मान क्या 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से y2 का मान कितना हुआ 3, y1 का मान कितना हुआ 5, इसका होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, समझ में आता होगा सभी को अच्छे से। तो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 3 में से तो 5 नहीं घटेगा, आपको अच्छे से पता होगा कैसे, क्योंकि 3 है प्लस में, माइनस में 5, तो प्लस माइनस में हमेशा घटेगा। बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटाना है। तो बड़का संख्या 5 और छोटका संख्या 3,
घटाएंगे तो बचेगा 2, लेकिन साइन लगाएंगे हमेशा बड़ी संख्या वाला। तो 3 और 5 में कौन बड़ा? 5, और 5 के पहले क्या है? माइनस, तो हम कहेंगे माइनस का 2, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 2। तो अब यहाँ से देखिए, इसको आगे लिख देता हूँ बराबर। देखिए 1 का वर्ग 1 और प्लस 2 का वर्गमूल होगा क्या? 4, सॉरी वर्ग 4 हुआ। तो आपको पता ही होगा कि जब ये वर्ग किए तो 1 + 4, तो जोड़ेंगे क्या होगा? रूट के अंदर में 5, तो यहाँ पर हो गया 5 इकाई। आपको पता होगा वहाँ पे मात्रक में इकाई लगाना है दूरी सूत्र में। तो हमें PQ कितना निकल के आ गया? हमें निकल के आ गया रूट में 5 इकाई। अब हमें निकल गया PQ। अब हम निकालेंगे QR, क्योंकि हमें QR निकालेंगे दोनों के बराबर होगा PR, तब कहेंगे संरेख बिंदु है। तब हम निकालते हैं QR। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? QR निकालेंगे। तो अब देखो हम सूत्र नहीं लिखेंगे, अब हमें ये देखना कि Q और R, तो हमें Q और R में लेना है। तो x2 का मान हो जाएगा क्या? -2, x1 का मान हो जाएगा 2, y2 का मान होगा -11, y1 का मान होगा 3। तो आपको प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा। तो x2 का मान हो गया -2। बार बार एक ही सूत्र को सवाल में लिखने से एग्जामिनेशन को पता लग जाता है कि बच्चे क्या लिख रहे हैं। तो आपको इसी को समझना है, एक ही सूत्र को बार बार नहीं लिखना है। तो इसी को बचाने के लिए यहाँ से हम एक बार लिखें, बार बार नहीं लिखेंगे सूत्र को। तो यहाँ से अब Q और R का, तो QR में लेना है। तो यहाँ पे जैसे Q पहला नंबर हुआ, R दूसरा नंबर होता है। x2 का मान -2, x1 का मान हो गया 2, क्योंकि सूत्र में होता है माइनस, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और ये 2 उसका होल स्क्वायर प्लस, आप देखिए y2 का मान कितना होगा? -11। अब यहाँ पे सूत्र में होता है माइनस। अब यहाँ पे y1 का मान है 3, इसका रखिए होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा। आपको पता होगा माइनस माइनस से जोड़ के माइनस से में लिखाता है। तो माइनस माइनस जोड़ के तो माइनस में, तो प्लस होल स्क्वायर। तो -11 -3, तो -14 उसका होल स्क्वायर। आपको अच्छे से पता होगा। अब यहाँ से देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि -4 करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, और माइनस को माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में लिखाएगा। ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -4 गुने -4, इसका मतलब हुआ 16। अब माइनस के माइनस में गुना हुआ तो प्लस में। आपको याद रहना चाहिए, गुना के सेंस में एक रंग तो प्लस और 2 रंग तो माइनस। एक रंग का मतलब साइन समान हो तो गुना करेंगे तो प्लस में लिखाएगा, और साइन अलग अलग हो, जैसे माइनस में को प्लस में, तो माइनस में लिखाएगा, है ना। तो 4 के स्क्वायर 16, ये प्लस। और 14 का आपको पता होगा, 14 का कितना होता है? 14 का वर्गमूल सबको पता होगा, 14 का वर्ग। तो 14 का कितना होता है? 256। 256 करो 196। 14 को 14 से गुना कर लेंगे। प्यारे बच्चों आपको इस सबको पता होना चाहिए। फटाफट करेंगे, देखो अगर हमें नहीं भी पता है तो हम फटाफट करेंगे। देखो 4 के स्क्वायर, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 का 6 हासिल 1 बचेगा। इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ। एग्जाम में जल्दी करना है। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो हो गया 4 4 8, एक इधर हो गया तो 9, और एक 1 से गुना कर दो तो 1 के, यहाँ पर हो गया 196। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या करो, इसको जोड़ो। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल 1, तो 9 और 1 10, एक एक हासिल 11, और 1 अलमा का 1 तो 2, तो हो गया 212। ये 212 हो गया। 212 को वर्ग नहीं आ सकता है, 212 को वर्ग नहीं आएगा तो हम 212 इकाइयाँ रखेंगे यहाँ पर, रहने दो। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे? अब देखिए PQ आ गया, QR आ गया। अब हमें चाहिए PR, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो PR निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो PR बराबर, तो PR लिखेंगे तो सूत्र को नहीं लिखेंगे, मतलब उसी चीज़ को लिखेंगे। तो अब P और R में लेना, तो P पहले हुआ, R दूसरे नंबर पर, तो -2 यहाँ पर रख दो, -2, और सूत्र में होता है माइनस। ध्यान से सुनो। और यहाँ पे क्या हो गया? x1 का मान 1 तो होल स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पे हो जाएगा y2 के मान -11 और y1 का मान होगा 5। आप कहते होंगे सर ये कैसे आप ले रहे हैं? हम P और R में ले रहे हैं बाबू। तो P और R में ले रहे हैं तो P R से चलेंगे, तो P हुआ पहले नंबर, R हुआ दूसरा नंबर। तो x2 का मान -2, x1 के मान 1, y2 के मान -11, y1 के मान 5। क्यों? क्योंकि P और R में ले रहे हैं। ध्यान से अब देखो, यहाँ से प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। देखिए माइनस को आप माइनस के साथ हम कनेक्ट करेंगे, -1 -1 2, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस, और इसको करेंगे तो माइनस को हो जाएगा 11 5 16, तो माइनस माइनस जोड़ के माइनस में लिखाता है।
तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो अब यहाँ से देखिए, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 256, 16 का 256। अब इसको देखिए, अब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 को, और इसी तरह मतलब 14 को 14 से गुना के इसी तरह 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा, मतलब आप जोड़ो 9 और 6 15 के 5, अब 5 में का हासिल था तो 6 और 2 का 2, ये हो गया 265। हमें 265 का फैक्टर में तोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 265 का वर्ग निकलेगा नहीं, तो उतना हमें नहीं जाना है डीप में, हमें काम से मतलब है। तो यहाँ तक हुआ, तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसी तरीक़ा से, हमें ये तो पहले बताए थे, अब हम लिखेंगे कि पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। तो हमें पी आर का मान कितना है, रूट में 265। आप देखिए, अब पी क्यू का मान कितना आया, हमें पी क्यू देखना है, तो पी क्यू का मान कितना है 5 में, प्लस क्यू आर का मान कितना है 2√1 2 है ना। तो इसको देखिए, इसके बराबर नहीं रहा, क्योंकि 2√2 ये अलग है, ये जोड़ेंगे तो ये तो जुटेगा नहीं, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये इसका मतलब हुआ कि ये 2√65 और सॉरी रूट के अंदर में 265, और ये √5 प्लस 2√212, मतलब √5 प्लस √212, इनमें ये नहीं जुड़ सकता क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग है। तो ये अलग है, ये अलग है, तो मतलब हुआ कि ये दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, क्या, अतः मतलब पी क्यू आर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः पी क्यू व आर संरेख बिंदु नहीं है। ये हमारा यही आंसर होगा प्यारे बच्चों, संरेख बिंदु नहीं है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन को आप उल्टा के आप अच्छे से देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। 177 नंबर पेज में हम फिर से एक बार दिखा देता हूँ, 177 नंबर पेज में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3रा नंबर है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। कह रहा था संरेख बिंदु, संरेख कैसे पता लगता है, संरेख बिंदु तो ऐसे ही ना पता लगेगा, जब 2 का योग तीसरे के बराबर हो तब संरेख बिंदु होता है। तो आपको मैंने भी समझाया, तो पी क्यू क्यू आर पी आर के बराबर होना चाहिए, और जब ये होगा तब संरेख बिंदु। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आप अच्छे से इसको पॉज करके आप इस वीडियो को आप जरूर लिखिएगा, और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इसी के साथ आपका शुभ दिन हो, और जो भी आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, जहाँ कहीं भी हो, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।